हम गुफ्तगू का आगाज़ है PTI से ही करना चाहते हैं, मगर पहले मुख्तसरन हम जो अमेरिका में इंसानी हकूक़ का ये जो कांग्रेस का कमीशन है, इसके अंदर जो आज सरगर्मी होने जा रही है, उस पर फैज़ रहमान से जानना चाहेंगे। फैज़ रहमान, ये इंसानी हकूक़ का जो कमीशन है 1983 में बना, कांग्रेसमैन टॉम लैंटॉस ने इसकी बुनियाद रखी। तकरीबन 43-44 साल पहले की ये बात है, और टॉम लैंटॉस के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही मशहूर कांग्रेसमैन थे और ख़ास तौर पे अमेरिकी कांग्रेस में मुंतखब होने वाले वो वाहिद हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। और हॉलोकॉस्ट दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो कुछ जूस के साथ हुआ उसके सर्वाइवर थे। तो ये एक तारीख़ है इस कमीशन की, कितनी अहमियत है इस कमीशन की हेयरिंग की, और आज जो है जुल्फ़ी बुखारी क्या बयान देंगे, और उनके अलावा और कौन लोग हैं जो इसमें शरीक होंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मसीह। देखिए, सबसे पहली बात तो कि टॉम लैंटोस जो कांग्रेसमैन थे कैलिफोर्निया से, बड़े ही नुमाया, और जैसे कि खुद आपने फरमाया कि एक यहूदी मेंबर थे कांग्रेस के चंद अव्वलीन मेंबरों में से, और ये इनका मुकाम इसलिए भी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो वाहिद मेंबर थे जो कि हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, यानी वो खुद वहाँ मौजूद थे उस वक्त और सर्वाइव करके वो और उनकी फैमिली कैलिफोर्निया पहुँची थी। अच्छा, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इनका एक वो है पॉइंट कि ये वो रुकने कांग्रेस हैं कैलिफोर्निया से जिनके साथ हर 2 साल बाद एक पाकिस्तानी हुआ करते थे 80s में, 1980 की दहाई में, बिलाल कुरैशी, जिनको बिल कुरैशी साहब कहा जाता था। तो वो हर 2 साल बाद इनके खिलाफ खड़े हुआ करते थे। तो एक थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ इनकी ये भी एक हिस्ट्री है, लेकिन बहरहाल ये तो गुजर चुके हैं। देखिए, कमीशन है लेकिन अहम है हर वो चीज़ जो कि कांग्रेस में और वाशिंगटन में किसी भी हवाले से, किसी थिंक टैंक में, यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी जगह डिस्कस हो, वो पाकिस्तान के लिए और किसी भी मुल्क के लिए हर लिहाज से अहमियत की हामिल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कमीशन ज़रा ये जहन में रखें कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी और एजुकेशनल कमीशन है, इसका लेजिस्लेशन से और बाकायदा किसी कांग्रेशनल कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक कांग्रेस का एक हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, और बाकायदा कांग्रेस की एक रेजोल्यूशन के तहत कायम किया गया था। लेकिन ये नहीं है कि इसमें जो भी कुछ डिस्कस किया जाएगा उसका कुछ लेजिस्लेशन का नतीजा निकलेगा या कोई बाकायदा कोई एक बाइंडिंग एक अच्छा, इसमें कितने कांग्रेसमैन इस कमीशन के रुकन हैं फैज़, और कितने शरीक होंगे कांग्रेसमैन? देखिए, ये एक अच्छी बात यह है कि ये बाई पार्टीजन है, यानी एक डेमोक्रेटिक इसका को चेयर होता है पार्टी का और एक रिपब्लिकन पार्टी का चेयर होता है, और फिर ज़ाहिर है बहुत से फिर इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो आज जो दोनों कहा यह जा रहा है कि दोनों मेंबर्स शरीक होंगे, और ये बात याद रखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक हियरिंग नहीं है, इसमें एक अफ़गानिस्तान की भी एक बड़ी नुमाया शख्सियत हैं, सादिक अमीनी साहब, जो काफ़ी मतलब पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात के लिए माने जाते हैं, वो भी वहाँ मौजूद होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक नुमाइंदे मौजूद होंगे। फिर एक और बहुत अहम वकील हैं, बैनुल-अक़वामी हैं, अमरीकी, लेकिन उन्होंने बैनुल-अक़वामी तौर पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ बड़ा काम किया है। उनका ग़ालिबन नाम जो है वो जैरेट। मगर ओवरऑल जुल्फ़ी बुखारी साहब किस कैपेसिटी में वो वहाँ पे होंगे? जी, देखिए, अब इसमें जो जानने वाले तो कई ताने बाने ज़ाहिर मिला सकते हैं। आप ख़ुद टॉम लैंटोस जो कि गुज़र चुके हैं, उनका बैकग्राउंड, और फिर ज़ाहिर है कि जैरेट हमारे जुल्फ़ी बुखारी साहब का जो एक कॉन्टेक्स्ट है पूरा लंदन के हवाले से, वो भी सब जानते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो बहरहाल बिटवीन द लाइंस पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन एक बात अहम है कि ये एक जुल्फ़ी बुखारी साहब जो यहाँ शरीक होंगे, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर का बाइस ज़रूर बनेंगे, स्पेशली उस वक्त जबकि वाशिंगटन में यहाँ पर एक पाकिस्तान का जो गुडविल है वो मजमूई तौर पर आपको एक बेहतर नज़र आ रहा है। बल्कि एक अरसे से मैं यहाँ हूँ और मैंने आज तक वाशिंगटन की हद तक, अमेरिका के और बड़े शहरों की हद तक पाकिस्तान के लिए इतना गुडविल होता नहीं नज़र आया मुझे। लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक इम्पैक्ट होगा इसका। बिल्कुल, बहरहाल गुडविल तो डेफिनेटली है। गुडविल ना होता हमारे फील्ड मार्शल वाइट हाउस में अमरीकी सदर के पास एक तारीखी मुलाकात कैसे करते, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हमारे सामने है। फैज़, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया।
तो मोहम्मद तनवीर असलम साहब, आपकी पार्टी जो है जुल्फी बुखारी साहब को ओन करती है और वो जो बात भी करेंगे वो पीटीआई का मौक़िफ़ पेश कर रहे होंगे कांग्रेसमैन के साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली जुल्फी बुखारी हमारी पार्टी के मेंबर हैं और वो पहले गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली जो मौक़िफ़ पेश करने जा रहे होंगे, उन्होंने लीडरशिप से इस पे बात की होगी, सलमान अकरम राजा साहब से, गौहर साहब से, सारी चीज़ें। तो बेसिकली पीटीआई का मौक़िफ़ पेश कर रहे होंगे ऑब्वियसली। देखिए उसमें है इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें अगर वो पॉलिटिकली ना भी जाएँ तो जैसे खान साहब के साथ जो आज भी आपने देखा अलीमा खान ने बात की है कि वो प्रेशराइज़ करने के लिए गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं और उन्होंने उनकी बेसिक जो सहूलतें हैं वो बंद कर दी हैं और उनको प्रेशराइज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसमें वो बुशरा बीबी को स्पेशली एक डिफरेंट वे में ट्रीट कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ करें या कोई ऐसा बयान दें जिसको इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए या उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। तो उसमें देखें ये तो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें जैसे उनके बच्चों के लिए बात कर रहे थे कि वो आके तहरीक लीड नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें जुल्फी बुखारी वहाँ बयान करें। अब ये ऑब्वियसली अब देखें वो क्या बात करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम सही कमेंट कर सकते हैं कि वो क्या बात होगी और उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, मगर क्या वजह है कि आपकी पार्टी के लोग सारी दुनिया में शिकायत तो लगा रहे हैं ऑब्वियसली, और जेन्युइन रीज़न भी हैं, हालात भी कुछ ऐसे ही हैं पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके सामने क्यों काफ़ी नहीं है? और यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता होगा पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक है, तो कांग्रेस की अगर पार्लियामेंट्री कमीशन में जा सकते हैं तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रखी जाती? देखें पाकिस्तान के इदारों में जहाँ तक आप बात करें, हम ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है कि हम जाके कोई इंसानी हकूक़ की बात करें। हम सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए अदालतों में जाते हैं कि यार आप हकूक़ तो छोड़ें, आप हमें मुलाकात ही करा दें उनसे। तो मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद पिछले जुमेरात को खान साहब से मुलाकात के लिए गया था, लेकिन किसी सूरत उन्होंने हमें नहीं मिलने दिया, बल्कि वहाँ SHO ने मेरे साथ KP के 3 मिनिस्टर्स भी थे, हम सारों से बदतमीज़ी की और फिर हम वहाँ से आ गए वापस। फिर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स अलीमा खान जाती हैं कोर्ट्स में, कभी उनसे मुलाकात के लिए, कभी उनकी अपील्स के लिए। तो कमीशन और ये दूसरी तीसरी चीज़ें पाकिस्तान में तो एक आप कहते हैं कि हिस्ट्री है कि जब आपने किसी चीज़ को ना करना हो या उसको गोल मोल करना हो तो या कमीशन बना दें या कमेटी बना दें, तो बस वो बातें ऐसी हो जाती हैं। चलें, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है ओवरऑल, आप दे सकते हैं। जाहिद खान साहब, आपकी हुकूमत है, हुक्मरान जमात है, पार्लियामेंट में आपकी अक्सरियत है, पार्लिमानी कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स भी एक बना हुआ है, वो क्यों फ़ाल नहीं है? क्यों लोगों को अमेरिका में जाके कांग्रेसमैनों के सामने शिकायत लगानी पड़ती हैं? आपके इंसानी हकूक़ के इदारे किधर हैं और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट क्यों नाकाम है इन तमाम शिकायत का अजाला करने में? मतुल्लाह जान साहब, जब हम खुद अपनी पार्लियामेंट की कदर नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल तो पैदा होगी। मुझे बता दें कि जब हम आप तो अक्सरियत में ना, आप तो कदर करें ना, अगर आप मुझे बात करने दें तो मेहरबानी होगी। अगर आप पसंद करते हैं तो मैं बात करूं, फिर आप जरूर सवाल करें। देखिए जी, अक्सरियत की बात अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के अंदर जिस चीज के लिए पार्लियामेंट बना है और उसके अंदर आप वो जो इश्यूज है वो छोड़ के कुछ और इश्यूज को लेके आते हैं, तो फिर तो सूरत हाल यही बनती है ना। और जहां तक अमेरिका के कांग्रेस है, वो कांग्रेस की नहीं है कमेटी है, वो तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हमने यही सोचा है कि वो पाकिस्तान के लिए बुलाएगी, पाकिस्तान के लिए नहीं बुलाएगी। अगर वो इतने मुखलिस है और इतनी अच्छी बात है तो वो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं कर रही, इसराइल के ऊपर क्यों नहीं कर रहे कि गजा का जिस तरीके से हशर करवा दिया तो उधर क्यों नहीं कर रहे, या अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, या अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो कुछ किया है, या आज तक हम भी सड़ रहे वो हमारे सुबह आपको पता है कि आज तक हमें उससे नुकसान हो रहा है। तो वो तो ऐसी बात नहीं, जाहिर है कि उनके जो अभी बुखारी अगर वो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कल उसके जो उधर जो स्टांस ले रहे हैं और फिर PTI वाला उनको डिनाई करे। अभी आप मुझे बता दें कि ऐसे कोई पार्टी के एक स्टेज पे बैठे हुए लोग जो लीडरशिप हो और आपस में उसके इतने तजाद हो कि वो जो चीज बयान करना चाहते वो बयान ही नहीं कर सकते। मिसाल कि वो कहते, कोई कहते कि 5 अगस्त को, क्योंकि इमरान खान ने 5 अगस्त के लिए कहा है और वो कह रहे हैं नापूर साहब के 9वें दिन। चले हम उस तरफ भी आते हैं, हम उस तरफ आएंगे। अभी जायद साहब ये बताए ना कि क्या वजह है कि जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन पे लोगों को एतमाद नहीं है, अदालतों पे भी
एतमाद नहीं है। और आप खुद बताएं ना बतौर सियासतदान, पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, आप मुतमईन हैं इससे? मुझे एक मतुल्ला जान साहब एक बात आपसे सवाल भी मैं करता हूँ, मुझे आप इजाजत दें। ये 70 साल में जो अदालतें जो थी वो ठीक थी, या कल तक जो अदालतें जो फैसले करते रहे साकिब निसार? तो इसका जवाब तो आप देना। 70 साल से आप सियासत कर रहे हैं, आप हुकूमतों में रहे हैं, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? हमने तो जदोजहद की मतुल्ला जान साहब, हमने तो तहसील में भी गुजारे, हमने जेलें भी काटी हैं, हमने तो बहुत कुछ। तो आप बताएं ना फिर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इंसानी हकूक़ की? देखिए, अगर सियासतदान, इसका हल एक ही है, वो ये कि सियासतदान मिल बैठकर इसका रास्ता रोके। अगर वो नहीं मिल बैठते हैं फिर यही होगा कि आप किसी की छत्र की इंतजार करोगे, वो दूसरा किसी की छत्र की इंतजार करेगा। 2011 से जिस तरीके से पीटीआई को लॉन्च किया गया, या इससे पहले भी जो जितनी पार्टीज के आप देखें, ये सबका यही सूरत हाल है। लेकिन अभी तो चलो ये सब कुछ तो हो गया, अब इसको काउंटर करने के लिए तो अभी इस वक्त तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ सकते हैं ना। अगर हम एक दूसरे को गाली देते हैं, हम कहते नहीं हम आपसे बात नहीं करते, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, तो फिर मुझे बता दे, फिर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ? तो चाहे तो यही है जो आप वाली बात है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि जितने इदारे अभी इस वक्त हमारे हैं और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए सियासतदानों के ऊपर जी इल्जाम इसका सिर्फ सियासतदानों पे नहीं लगाया जा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मलिक अजमत खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस बात की तायद करती है कि पीटीआई अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों के सामने जाके इंसानी हकूक़ के बारे में बात करे या मुल्क से बाहर शिकायत करे। पीपल्स पार्टी कैसा देखती है? मतुल्ला जान साहब, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि जुल्फ़ी बुखारी गज़ा के मुसलमानों के लिए बात करे और उन यहूदियों को कहे कि आप ये जुल्म ना करें, हमें सबक ना सुनाएं। पूरी दुनिया को आप सबक सुनाते हैं, लेकिन ख़ुद जो कर रहे हैं ज़रा उस पर भी सोचें। बेजा ताकत का इस्तेमाल, मुसलमानों की नस्ल कुशी, ये जो कर रहे हैं पहले वो रोकें। और हमारे मुल्क की चली बात आ गई तो मैं ये कहूँगा कि क्या बाहर जाके बात करनी चाहिए जुल्फ़ी बुखारी को? और गज़ा के मुसलमानों के हवाले से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर ये भी बात फिर करनी चाहिए कि जब तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी का दौर चला रहा था, जब वो ख़ातून फरियाल को बेलावजह रात के 12 बजे घसीट कर जेलों में डाल रहा था, मरियम नवाज़ को किसी तरह बेगुनाह गिरफ्तार कर रहे थे, 2 साल तक खुर्शीद शाह को बिला किसी केस के जेल में रख कर ये कहे लगाते थे कि हम सबको जेलों में डालेंगे, हम इसके टीवी छीन लेंगे। जरा ये तो वो चीजें हैं जब उस वक्त हम कहा करते थे। अब ये वही हो रहा है, वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। जी बिल्कुल वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। इनको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह तमाम सियासतदान तो आज आपको भी नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी अपने किसी टेन्योर में एक बंदे को जेल में एक दिन के लिए नहीं रखा। चलिए ये बताएं कि लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर शिकायत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब बीबी का कत्ल हुआ तो स्कॉटलैंड यार्ड से आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर अपने इदारों पे आपने कोई एतमाद नहीं किया, फिर आपने अक़वाम मुत्तहिदा से इन्वेस्टिगेशन करवाई, खुद तो आप फौरन बाहर पहुंच गए बीबी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन। अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्वेस्टिगेशन चाहता है बेशक हर मुल्क में जाए वहाँ की, और उसको भी ज़रदारी साहब ने मुस्तरद कर दिया, उस रिपोर्ट को भी। वो लेबॉर्ट्रीज या उनकी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगी, ज्यादा आला मायार की होगी। टेक्निकल इशू, ये टेक्निकल इशूज के लिए